हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस ग्रुप पर। आशा है कि आप बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक अलग ही अंजाम दे रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने पिछले वीडियो में अल्फाबेट सीरीज के कुछ क्वेश्चन कराए थे और वो भी वन बेस टर्म पर कराए थे ना। आज हम भी कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे और फिर हम टू बेस पे करने वाले है ना। अल्फाबेट सीरीज के क्रम को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं गए अपने आज के क्वेश्चन को। देखिए जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, देखिए WTNBD और पूछ रहा है कि बताइए हमको यहाँ पे क्या होगा, यही हमको बताना है। और मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि अल्फाबेट सीरीज में क्या करना है हमको, ये सब हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं ना। तो अगर जो भी लोग नया है वो क्या करे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है मेरे पिछले वीडियो का, वहां से जाके उसे वॉच कर लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या आएगा ये हमको मालूम करना है। मैंने बोला था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आप उनके प्लेस वैल्यू को लिख लेना, यही मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पे देखिए इनका प्लेस वैल्यू हम क्या करें, सबसे पहले राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो W होगा, W का प्लेस वैल्यू क्या होगा हमारा, वो होगा 23। T का क्या होगा, 20 होगा, होगा ना। U का क्या होगा, 14 होगा। और फिर B का 2 होगा ना, यहाँ पे 2 होगा, तो मैं अभी इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा आपको। फिर यहाँ पे D में क्या होगा, 4 होगा, यही होगा इनका प्लेस वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे आएगा क्या, यही हमको बताना है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि आपके बीच में हो क्या रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 23 लिखा गया है और यहाँ पे 20 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, यहाँ पे 23 लिखा गया है और यहाँ पे 20 लिखा गया है ना। यानी क्या हुआ है, 23 से 3 कम 20 हुआ है, हुआ है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से कितना हुआ है, -3 हुआ है, -3 हुआ है। तो ही ना W जो कि T आया है, आया है ना। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि अगर आप ये प्लेस वैल्यू लिख लोगे ना तो आप क्या करोगे, वह कुछ क्वेश्चन को बहुत ही आसान माध्यम में पकड़ जाओगे। क्या करोगे, पकड़ लोगे उस क्वेश्चन को बहुत ही आसान माध्यम में। इसलिए मैंने बोला कि इनका प्लेस वैल्यू आप क्या करना, इनका प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिख लेना। देखिए मैंने यहाँ पे अब W से T अगर हम सोचने लगे कि यार W का होगा 23, प्लेस वैल्यू होगा, T का प्लेस वैल्यू 20 होगा, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे है वैसे ना। इस प्रकार से हम अपने माइंड को घुमाने लगेंगे। लेकिन मैंने बोला कि अगर आप ऐसे लिख लोगे तो आप अपने माइंड को घुमाने का प्रयास नहीं कर पाओगे और अपने क्वेश्चन के आइडिया को बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही आसान माध्यम से इसके आइडिया को पकड़ जाओगे ना। इसीलिए मैंने बोला कि इनका प्लेस वैल्यू अब क्या करना, इनका प्लेस वैल्यू आप सबसे पहले लिख लेना, ठीक है। और रही बात प्लेस वैल्यू को, मैं यहाँ पे W को डायरेक्ट 23 कैसे बोल दिया ना, यहाँ पे T को 20 डायरेक्ट कैसे बोल दिया, इन सब का आइडिया, इन सब का आइडिया मैंने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में पढ़ाया था ना। मैंने इस चैप्टर के पीछे मैंने क्या किया है, इस चैप्टर के पीछे मैंने कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाया था ना। कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को मैंने क्रॉस कर दिया ना। तो अगर वो सब आप नहीं पढ़े हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, आप वहां से जाके उसे वॉच जरूर कर लेना, जिससे आपको एक बेहतर ढंग से जो इनका मैंने प्लेस वैल्यू आपको बताया है ना, इतना बेहतर ढंग से आपको बताया ना कि आप ऐसे अल्फाबेट को देखते ही पहचान जाओगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं आपके लिए, तो मैंने टी का बताया था, T20 मैच। देखिए T20 मैच याद कर लो ना, T20 मैच याद कर लोगे, टी का प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने W का आपको बताया था, तो मैंने बोला था कि W अगर ऐसे लिखा गया है तो इस W का आप क्या करना, ऐसे मूव कराना, ऐसे। जब आप इसको ऐसे मूव कराओगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना। और इसके आगे को लिखना है, और इसको किस प्रकार लिखना है, इस सब का डिटेल मैंने उस वाले वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो में जाके आप क्या करना, उस वीडियो को वॉच कर लेना, जिससे इन सब का क्या होगा, प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है जो, देखिए वो टॉपिक पे ये था ना, यहाँ पे -3 आया ना, यहाँ से हमने चेक कर लिया। और हम फिर अगर हम यहाँ से T से एंड देखें तो यहाँ पे T से 14 हुआ है, यानी कि क्या हुआ है, -6 हुआ है, हुआ है ना, -6 हुआ है।
लेकिन अब फिर अगर हम n से फिर अगर हम b पे जाने का प्रयास करें तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 2 है, 2 यानी कि 2 है ना। अगर हम 14 में 2 माइनस करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। इसका मतलब हमको एक आइडिया मिला कि क्या हो रहा है। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। इस प्रकार से क्रम क्या होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। हमको आइडिया मिल गया, बस उस आइडिया के मार्ग पे हमको क्या करना है, चलना है और आगे पहुंच कर हमें आंसर निकाल देना है। यही हमको करना है ना, यही करना है ना हमको। आइए हम करते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर -12 हो रहा है तो यहाँ पे -24 होगा कि नहीं, होगा ना। और यहाँ पे अगर -24 है तो यहाँ पे -48 होगा कि नहीं, होगा ना, 48 होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने ट्राई किया -48 बार, लेकिन यहाँ पे बी के यहाँ पे 4 हम नहीं लिखेंगे। अब बात में 4 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, माइनस होता जा रहा है, माइनस होता जा रहा है। यहाँ पे 2 आया, 2 ना, 2 आके फिर माइनस जाएगा, 2 से माइनस जाएगा। ये डी जो है, मैंने डी का आपको दो प्लेस में बताया था। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो मैंने बोला था कि डी अगर आपका जो है 4 नंबर जो है, तो अगर हम उसका डी का दूसरा प्लेस वैल्यू देखेंगे तो वो 30 नंबर पे होगा। और ये 30 नंबर पर कैसे होगा, ये सब मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप 30 में से 26 अगर माइनस करोगे तो 4 बचेगा। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो 4 होगा वो किसका होगा, डी का प्लेस वैल्यू होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे जो आप करने वाले हैं डी, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम 30 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 24 करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा ना। अब किस प्रकार से आएगा 30, इसको भी अगर हम देखना चाहते हैं, आइए हम इसको भी समझा देते हैं, इसको भी एकदम खोल के ना। बी किस पे है, 2 पे, बी कहाँ पे, 2 पे है ना। और हमको बी से कहाँ जाना है, हमको बी से डी पे जाना है। कहाँ पे जाना है, बी से डी जाना है ना। यानी कि ये बी माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है ना। अगर हम ये बी से आगे जाएंगे तो ये प्लस होगा, और अगर हम बी से इधर विपरीत आएंगे तभी तो माइनस होगा। और यहाँ पे आना कहाँ पे, हमको डी पे आना, यही करना है हमको। यहाँ पे डी पे आना है, तो बी का प्लेस वैल्यू 2 है और डी का प्लेस वैल्यू क्या है, 4 है। अब इनके बीच में कितना गैप है, इनके बीच में जो गैप है ना वो कितना है, -24 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ना। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे 24 हुआ, उसी प्रकार यहाँ पे 48 आ जाएगा ना। और यहाँ पे जो आपका डी होगा वो 30वें नंबर पे होगा। और अगर आप 30 में से 48 माइनस करोगे तो आपका जो आएगा वो 8 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा ना। तो यहाँ पे 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है, जो 8 होता है वो h का प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो h हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, है यहाँ पे लिखा गया P T X P F L N, और यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा, यही हमको करना है ना। इस प्रकार हम अपने क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए मैं आपको अभी आइडिया दे रहा हूँ, अब ये आपके ऐसे क्वेश्चन आए ही कहाँ हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन। अभी तो मैं आपके लेवल को धीरे धीरे प्रोग्रेस करने के प्रयास में हूँ ना, मैं आपके लेवल को बढ़ाने के प्रयास में हूँ। धीरे धीरे मैं आपके लेवल को बढ़ाऊंगा, ठीक है। 0 टू अपर लेवल ले जाने वाले हैं ना। यहाँ पे देखिए पी टी एफ पी एफ एल एन है, और यहाँ पे क्या आएगा ये हमको बताना है। और मैंने बोला कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाए, सबसे पहले आप क्या करना, उन सभी क्वेश्चन के प्लेस वैल्यू को लिख लेना। क्यों प्लेस वैल्यू को लिख लेना, क्योंकि हमें क्वेश्चन के आइडिया को पकड़ना है, और उसके आइडिया को पकड़ने के लिए हमें अपने माइंड को बहुत जल्दी उस क्वेश्चन पे लेके जाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले प्लेस वैल्यू को लिखना होगा। आइए हम इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले ना। इनका प्लेस वैल्यू लिखिए, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका 20 होगा, ठीक है, इसका 20 हो जाएगा। और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसका 24 होगा। और इसका भी 16 हो जाएगा, और इसका 6 होगा, और इसका 12 होगा, इसका 14 होगा। यही इनका प्लेस वैल्यू होगा ना, इनका प्लेस वैल्यू यही होगा। अब हमें आइडिया पकड़ना है कि हो क्या रहा है ना। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 16 से 20 हो रहा है, 20 से 24 ना। यहाँ पे तो 16 में 4 जोड़ रहे हैं तो 20 हो जा रहा है, और 20 में अगर हम 4 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 24 हो जा रहा है। लेकिन अगर हम 24 में 4 ऐड करें तो क्या 16 हो रहा है
ना। ये हम सब आइडिया पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन में कौन सा आइडिया लगा है, हमको आइडिया ही तो पकड़ना है। अगर हम आइडिया पकड़ लेंगे तो यहाँ पे हम आंसर ऑटोमेटिक निकाल जाएंगे ना। तो ये आइडिया हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे +4 यहाँ तक हुआ, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस हो गया ना। तो यानी कि हमारा ये आइडिया फेल हो गया। अगर हम दूसरा आइडिया देखें तो क्या वो आइडिया शायद आपके लिए भी आ रहा हो। यहाँ पे अगर हम एक गैप करके देखें ना, अगर हम एक गैप करके देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 से अगर 24 पे जाना हो तो +8 हो जा रहा है कि नहीं, हो जाएगा ना। अगर हम यहीं पे फिर एक गैप करके देखें तो यहाँ पे देखिए, आप बोलेंगे कि यहाँ पे +8 कैसे हो रहा है ना, यहाँ पे +8 नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ये जो F6 पे है, इसको हम 6 के स्थान पे दूसरा भी हम क्या कर सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं। और वो नंबर कौन सा हो सकता है, वो नंबर 32 हो सकता है ना। F को हम 6 भी बोल सकते हैं, 32 भी बोल सकते हैं। मैंने कैसे बताया था एक बार देख लीजिए। मैंने बोला था कि 32 में अगर आप 26 माइनस करो तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 6 किसका होता है, F का होता है। ये मैंने आपको क्या किया है, बता रखा है ना, बता रखा है ना। यहाँ पे 32 हो जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे 6 के यहाँ पे हम 32 ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो n है इसको भी हम बढ़ा के लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो आइडिया पकड़ना है इसको हम क्या करेंगे, ये जो होगा हमारा ये कितने पे होगा, ये होगा हमारा 40 पे होगा, ठीक है, 40 पे होगा। अब हम अपने आइडिया को देखते हैं। यहाँ से देखिए +8 हुआ है तो 24 आया है ना, आया है ना। अगर हम इसी 24 में +8 फिर करें तो 32 आ जाएगा कि नहीं। और अगर हम इसी 32 में फिर +8 करें तो हमारा 40 निकल के आएगा, आएगा निकल के। हमने आइडिया को पकड़ने का प्रयास किया और आइडिया हमारा क्या हुआ, हमारा आइडिया पकड़ा गया ना, हमारा आइडिया पकड़ा गया। आखिर वो क्या कर क्या रहा है, क्वेश्चन में एक अल्फाबेट छोड़ के अगले अल्फाबेट में वो क्या कर रहा है, +8 ऐड किया है, ये तो हमारे समझ में आया। लेकिन अब जो बाकी अल्फाबेट बचे हैं उसमें क्या कर रहा है, वो हमको देखना है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 है, 20 से वो क्या क्या है, 20 से वो 16 पे गया है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि -4 किया है, यह है कि नहीं -4। अगर हम 16 से 12 पे जाएं तो यहाँ पे भी क्या किया है, यहाँ पे भी -4 किया है, यहाँ पे भी -4 किया है। और अगर हम 12 से आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, -4 ही होगा, होगा कि नहीं, -4 होगा ना, -4। क्योंकि क्या हो रहा है, -4 करते हुए वो आगे बढ़ रहा है और नीचे वो क्या कर रहा है, +8 करते जा रहे हैं। लेकिन एक बात और है, नीचे वो करते जाकर वो आइडिया हमने पकड़ा, लेकिन देखिए यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं निकला ना। हमको क्या करना है, इसका यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा वही तो मालूम करना है। लेकिन देखिए, अगर हम ऊपर वाले क्रम से, इस वाले लेटर से जाए टी से, तो यहाँ पे -4 -4 ना, यानी कि -4 करना है हमको, किसमें 12 में करना है। और अगर हम 12 में -4 करें तो हमारा 8 आएगा, और 8 का आपको मालूम है किसका वैल्यू होता है, h का होता है ना। और यह याद करने का मैंने माध्यम आपको बताया था कि आप h है इसको ऐसे मिला देना, इसको ऐसे मिला देना, और h का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था ये 1 टर्म्स पे था ना। अब हम 2 टर्म्स पे जो क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इसी अल्फाबेट के बेस्ड ऑन 2 टर्म्स वाले कंडीशन देखने वाले हैं ना। तो जो बेस्ड ऑन 2 टर्म्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए वो किस प्रकार पूछे जाते हैं। वो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको राइट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी है, फिर यहाँ पे है बी सी, यहाँ पे है सी ए, नहीं यहाँ पे सी डी, और यहाँ पे डी ई ना। और यहाँ पे हमको मालूम करना है क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं ना। बेस्ड ऑन 2 टर्म्स का मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ पे आपको 2 अल्फाबेट दिए रहेंगे और 2 अल्फाबेट क्या रहेंगे, सीरीज रहेंगे, और हमको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा ना। आइए हम इसे भी करने का प्रयास करते हैं, अपने आइडिया को और प्रोग्रेस करते हैं ना। यहाँ पे देखिए, मैंने बोला सबसे पहले आप क्या करना, प्लेस वैल्यू लिखना ना। लेकिन प्लेस वैल्यू इसमें लिखना, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पकड़ ले रहे हैं तो प्लेस वैल्यू लिखने का कोई मतलब तो नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि प्लेस वैल्यू लिख लो ना। प्लेस वैल्यू अगर आप डायरेक्ट पकड़ रहे हो ना, प्लेस वैल्यू को अगर आप डायरेक्ट कैच कर ले रहे हो ना, तो आप मत लिखना प्लेस वैल्यू, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको आसान माध्यम में लगे,
कठिन माध्यम में लगे, क्वेश्चन को समझना अगर आसान आपको ना लगे, समझना क्या हो जाए मुश्किल हो जाए, फिर क्या करना, आप उनके प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट लिख लेना, अपने आइडिया को पकड़ना। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इसे हम प्लेस वैल्यू ना लिखे तो ठीक है ना, प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो टाइम अपना ज्यादा हम बर्बाद कर देंगे। क्यों टाइम ज्यादा बर्बाद कर देंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन एक देखो तो आसान माध्यम में, इसे हम सॉल्व कर जाएंगे ना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि नहीं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, हो सकता है आ भी जाए, क्या होता, लेकिन हो नहीं सकता कि नहीं आए ना, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन अब पूछने वाला नहीं है आपके एग्जाम में ना, नहीं पूछने वाला है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन को बेसिक टू एडवांस लेवल लेके जाने वाले हैं ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने आइडिया को, माइंड को प्रोग्रेस में लेके जा रहे हैं और क्वेश्चन को करने के प्रयास को बढ़ावा दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, देखिए ए से बी गया ना, ए से बी गया ना, यहाँ पे कई आइडिया हो सकता है। देखिए कैसे, इस क्वेश्चन में मैं आपको दो आइडिया बताने वाला हूँ, कितने आइडिया, दो आइडिया बताने वाला हूँ। देखिए पहला आइडिया जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए कौन सा आइडिया इस क्वेश्चन में हम फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ए से कितना गया, बी से गया, बी पे गया ना, ए बी यानी +1 हुआ ना, और यहाँ पे देखिए बी सी, यहाँ पे भी +1 हुआ, और यहाँ पे सी डी, यहाँ पे भी +1 हुआ, और यहाँ पे देखिए डी ई, यहाँ पे भी +1 है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, +1 होगा ना, कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे हो सकता है ना। तो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम एक और कंडीशन है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है ना। ऑप्शन में आपको देखिए, ऑप्शन मान लीजिए अगर हम इसका ऑप्शन आपके लिए दे दें, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन दे रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए मैं बोल दिया पी क्यू ना, फिर यहाँ पे बोल दिया आर एस, फिर यहाँ पे मैंने बोल दिया ई एफ, फिर यहाँ पे मैंने बोल दिया कि क्या बोल दिया, एच आई, क्या बोल दिया, एच आई, ये चौथा हो गया। ठीक है, ये मैं 4 ऑप्शन दे दिया ना, फिर क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें से एक ही ऑप्शन सही होने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखें सब में +1 हो रहा है, अगर हम ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पे भी देखिए +1 ही हो रहा है, यहाँ पे भी +1 ही हो रहा है, और इसमें भी हम देखेंगे तो +1 ही होगा, कितना होगा, +1 ही होगा, और यहाँ पे भी देखें अगर हम, तो यहाँ पे भी +1 ही होगा ना। तो क्या हो रहा है, सब में +1 हो रहा है, लेकिन इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ना, उसके लिए हमारा देखिए एक और आइडिया इसमें आ रहा है। कौन सा आइडिया आ रहा है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ए से बी गया, कितना गया, बी, बी से कहां गया, सी, सी से डी, और डी से कहां जाएगा, ई जाएगा, यानी यहाँ पे ई आ जाएगा, आ जाएगा ना, ई आ गया। तो यहाँ पे देखिए ई सी में है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने आइडिया को प्रोग्रेस में लेके जा रहे हैं ना, और बढ़ा रहे हैं अपने आइडिया को। आइए हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं ना, पूरा सॉल्व करके देखते हैं कि और भी क्या हमें इसमें नया आइडिया मिलने वाला है, कौन से नया आइडिया इस प्रकार के मिलने वाले हैं जिसे हम कैच कर सकते हैं और आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी सहायता करेंगी ना। ये हुआ। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें दूसरे अल्फाबेट से जाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, और ई से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ना। तो यही सब आइडिया क्या हो रहा है, यही सब आइडिया लग रहा है इस क्वेश्चन में ना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार से कर रहे हैं हम ना, ये आपके 2 टर्म्स बेस पे है ना। ठीक है, आइए हम इसे इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद मैं आपको फिर और क्वेश्चन देके और भी आइडिया कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना। ठीक है, इसे हम इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे इरेज करिए। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ ना, तो वहां पे मैं क्वेश्चन आपके लिए ले लेता हूँ। जो क्वेश्चन वो है ए सी, ए सी, फिर यहाँ पे क्या है, बी डी, ठीक है, फिर यहाँ पे सी एफ, फिर यहाँ पे बी यहाँ पे ई रहेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे डी एफ, और यहाँ पे आप हमको बताइए क्या होगा। ये है हमारा ना, और हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, आइए हम इसमें देखते हैं कौन सा आइडिया लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला आइडिया जो हमने कैच किया वो क्या क्या, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है ना।
ए से सी अगर हम जाएंगे तो कितना होगा, +2 ही होगा ना। अगर हम इसका प्लेस वैल्यू देखकर चेक करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 1 में अगर हमको ऐड करेंगे तो ही 3 आने वाला है ना हमारा ना। इसमें +2 हुआ है, और इसमें भी देखें तो +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम सी से ई देखें तो सी से अगर हम ई देखें तो यहाँ पे भी +2 ही हो रहा है ना, +2 ही हो रहा है। और यहाँ पे देखिए तो हम यहाँ पे भी +2 ही हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो अल्फाबेट आएगा वहां पे क्या होगा, यहाँ पे +2 ही होने वाला है। ठीक है, +2 ही होने वाला है वहां पे जो अल्फाबेट आपका आएगा ना। फिर यहाँ पे देखिए अब वही बात आ गई पिछले क्वेश्चन में मैंने जैसे आपको समझाया कि आपके विभिन्न प्रकार के आपके आंसर आ सकते हैं ना, और सब में +2 होगा। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि अगर एक ही ऑप्शन में +2 हो, अगर एक ऑप्शन में +2 होगा तो फिर हमारा तो फिर एकदम मस्त ही रहेगा ना, मस्त ही हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि सब में +2 हो, फिर क्या हो जाएंगे, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा ना। फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कोई और भी आइडिया इसमें लगा है क्या, कोई और भी आइडिया ऐसा है जिसे हमने कभी तक कैच नहीं किया, आइए उस आइडिया को भी देखते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए एक आइडिया आपके क्वेश्चन में और लगा है, और वो कौन सा आइडिया लगा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ए से का क्या हुआ है, बी हुआ है, और यहाँ पे बी से सी हुआ है, सी से यहाँ पे डी हुआ है, तो यहाँ पे डी से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यही आइडिया आपके क्वेश्चन में लगा है ना। अब डी से यहाँ पे ई हो गया, लेकिन +2 होना चाहिए, ई का 5 होता है प्लेस वैल्यू ना, और 5 में अगर +2 करो यानी 7 आएगा, और 7 से आपका क्या होता है, जी होता है। ठीक है, जी ही होगा आपका। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को टैकल करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। आइए कुछ एक आध क्वेश्चन और देखते हैं ना, और क्वेश्चन देखने का अगर हम प्रयास करें तो और क्वेश्चन ले लीजिए, और क्वेश्चन ले लीजिए ए, ठीक है, ए बी, ठीक है, फिर यहाँ पे डी जी, फिर यहाँ पे जी जे, यहाँ पे जे एम, यहाँ पे एम पी। तो हमको बताओ यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आपका आएगा, कौन सा ये सी जो है यहाँ पे कौन सा आंसर आने वाला है आपका, यही हमको बताना है ना। यहाँ पे हम देखते हैं ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। ये सब क्वेश्चन के आपको हैंड रिटन नोट भी मिलने वाले हैं, सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी पूरे फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है ना, सब आपको फ्री में मिलने वाले हैं। इनके हैंड रिटन नोट भी मिलने वाले हैं आपको। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा, वहां से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में क्या करना, जुड़ जाना। आप क्या करना, वहां से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, और वहां पे इन सब के आपके हैंड रिटन नोट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, सब आप वहां से जाके ले लेना। ठीक है ना। आइए हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो ए का प्लेस वैल्यू होता है वो 1 होता है, और जो बी का होता है वो 4 होता है ना। अगर हम देखें तो 1 में हमारा 3 ऐड हुआ है, इसलिए 4 आया है, यही हुआ है ना, यही हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या देखिए, इसके बाद जो होगा डी में अगर हम देखें तो यहाँ पे डी का 4 होता है, और जी का 7, यानी 4 में 3 ऐड हुआ है तो इस 7 आया है ना। इसका मतलब इसमें भी 3 ऐड हुआ है ना, जी से जे में आएंगे ना, फिर जे से हम जाएंगे तो फिर जे का क्या होगा, 10 होगा, 10 यहाँ एम का 13, यानी +3 ही हुआ है इसमें भी ना। यहाँ पे एम का 13 है, पी का 16, यानी +3 हुआ है। और हमको आइडिया मिल गया कि यहाँ पे जो भी आने वाला है वह क्या होगा, आपस में +3 होने वाला है। ठीक है, होने वाला है, ये आइडिया हमको मिल गया। लेकिन फिर वही बात आ गई कि यहाँ पे क्या कौन सा अल्फाबेट हमारा होगा ना, वो अल्फाबेट हमको पता करना है। हो सकता है कि बहुत से जो चारों ऑप्शन हो सब में +3 हो सकता है ना, हो सकता है एक ही ऑप्शन में +3 हो, अगर एक ऑप्शन है तो फिर तो हम सही करके आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर चारों ऑप्शन में +3 दिया हो तो फिर हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए हम और भी आइडिया को पकड़ेंगे जिससे हमें इसका एकदम क्लियर आंसर निकल के आएगा, एकदम क्लियर आंसर आपका निकलने वाला है, वो अपन क्या करेंगे, पकड़ने का प्रयास करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ए फिर यहाँ पे बी गया,
डी पे समाप्त हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, डी से उठ रहा है ना, और यहाँ पे देखिए फिर जी पे समाप्त हुआ है, जी से उठ रहा है, और यहाँ पे देखिए जे पे समाप्त हो रहा है, जे से उठ रहा है, और यहाँ पे भी देखिए एम से समाप्त हो रहा है और एम से उठ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे पी से समाप्त हुआ है तो पी से ही उठेगा, उठेगा। ये आइडिया हम पकड़ लिए ना, पकड़ लिए। अब पी से उठेगा, पी का कितना होता है, पी का 16 होता है, और 16 में अगर हम 3 ऐड करें तो हमारा 19 निकल के आएगा, और ये 19 आपका होता है तो किसका होता है, एस का। तो इस प्रकार से आंसर निकाल लेंगे ना। अगर बाई चांस आपको ये भी आइडिया नहीं मिल रहा है, आइए हम एक और आइडिया करके देखते हैं, वो आइडिया शायद काम कर जाए ना। आइए ए से अगर हम देखें तो डी कितने पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। अगर डी से हम जी पे जाए तो ई +3 हो रहा है ना। अगर हम जी से जे पे जाए तो फिर भी +3 हो रहा है, और अगर हम जे से एम पे जाए तो ई +3 होगा, और अगर हम एम से पी पे जाएंगे तो +3 होगा। यानी या तो आप ऐसे भी देख लो कि ये हो जाएगा, या तो आप इस आइडिया को देख लो ना। क्वेश्चन 1 है, आइडिया 3 लगे। कितने क्वेश्चन 1 है लेकिन आइडिया 3 लग रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, विभिन्न माध्यम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी के आर एच यू डी वाई वाई डी एस जे एल, और पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आपका आने वाला है। यही पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा आपका अल्फाबेट आने वाला है, और वही हमको बताना है। आइए हम क्वेश्चन को, आइडिया को पकड़ने का प्रयास करते हैं, और अगर हम आइडिया पकड़ लिए तो क्वेश्चन को तो आसानी से कर भी जाएंगे ना। आइए हम इसमें नया आइडिया सीखेंगे ना। हर क्वेश्चन का मैं बारी बारी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, एक नए आइडिया आपको देते जा रहा हूँ, और आपके क्वेश्चन को प्रोग्रेस में लेके जा रहा हूँ ना। क्या कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन में नए नए आइडिया पकड़ा के आपके क्वेश्चन के लेवल के ऐसे बढ़ा रहा हूँ, आपके क्वेश्चन के लेवल को धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ना। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी है, मैंने बोला सबसे पहले आप इनका प्लेस वैल्यू लिख दो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको आसान लगे, क्वेश्चन की आइडिया को पकड़ ले रहे हो तो प्लेस वैल्यू लिखना बहुत जरूरी नहीं है ना। लेकिन अगर आप आइडिया नहीं पकड़ पा रहे तो आइडिया को पकड़ने के प्रयास के लिए हमें प्लेस वैल्यू लिखना अति आवश्यक रहेगा, क्योंकि अगर हम ये पकड़ेंगे तो हमें बहुत ही कम समय में आइडिया पकड़ पाएंगे ना, और हमें एग्जाम में समय ही तो कम लेना है ना, एग्जाम में समय ही कम लेना है ना। यहाँ पे देखिए अब करना क्या है, यहाँ पे आर का क्या होगा, 12, एच का क्या होगा, 8 होगा, फिर यू का होगा 21, डी का होगा 4, वाई का होगा 25, यहाँ पे भी वाई का 25, यहाँ पे डी का 4, एस का हो जाएगा 19, जे का हो जाएगा 10, एल का हो जाएगा 12। यही इनका प्लेस वैल्यू होगा, यही होगा इनका ना। ठीक है, इनका जोड़ा देखिए ऐसे ऐसे, इसका ऐसे मिला मत दीजिएगा ना, यहाँ पे मिलाना मत आप ना। ठीक है, यही इनका है। अब हमको आइडिया पकड़ना है, कौन सा आइडिया लगा है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे देखिए अगर 16 से 11 हम देखें, 16 में अगर हम 11 माइनस करके देखें हमारा तो 5 आ रहा है, 18 में 8 माइनस करके देखें तो 9 हो रहा है ना, 5 4 9, फिर 21 में 4 करें, 21 में 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17 ना, 9 8 17, 5 4 9, यहाँ पे 5 5 4 9 4 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 हुआ ना, यहाँ पे 8 हुआ, 8 भाग यानी कि मतलब हम इसको ट्राई करते हैं, आइए हम ट्राई कर लेते हैं ना। अगर हम इनका माइनस देखें तो -5 हो रहा है ना, और अगर हम इनका चेक करें तो क्या हो रहा है, 18 में से 8 निकलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, इनके पीछे जो गया तो वो क्या 5 है, 18 में से 8 देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, नहीं ये आइडिया काम नहीं करेगा, जो आइडिया हम सोच रहे थे वो आइडिया काम नहीं करेगा, नहीं करने वाला वो आइडिया। आइए हम इसे इरेज करते हैं, नए आइडिया देखते हैं ना। अगर हम यहाँ से अगर एक एक अल्फाबेट को ऐसे करके चेक करेंगे ना, देखिए यहाँ पे अगर हम पी से आर पे जा रहे हैं, पी से आर पे जा रहे हैं तो हमारा हो जाना है 16 में अगर आप 2 ऐड करोगे 18 हो जाएगा ना। अगर हम आर से यहाँ पे जा रहे हैं 21 पे ना, यहाँ पे जा रहे हैं 21 पे तो क्या हो रहा है, 18 3 21 +3 हो रहा है। अगर हम 21 से 25 पे जाएं तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। और अगर हम 25 से डी पे जाए तो यहाँ पे +5 होना चाहिए ना,
तो यहाँ पे देखिए डी जो है +5 भी तो है, कैसे है +5, यहाँ पे 25 में अगर 5 ऐड करोगे 30 आएगा, और 30 जो है वो किसका प्लस वैल्यू है, वो डी का भी तो प्लस वैल्यू है। और किस प्रकार से मैंने आपको बता रखा है ना, बार बार बताना जरूरी नहीं है ना, यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से फिर अगर हम इसमें जाएंगे तो +6 हमारा होगा, हमने कैसे बोला कि यहाँ +6 होगा, हमने तो भी ऐड भी नहीं किया, डायरेक्ट बोल दिया कि +6 होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे +2 +3 +4 +5 का एक क्रम आगे बढ़ता जा रहा है, और हमको एक क्रम मिला तो हमको मालूम चला कि यहाँ पे +6 होगा ही, और यहाँ पे अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे +7 होने वाला है। ये आइडिया हमको मिल गया ना। ये तो भी हम फर्स्ट अल्फाबेट को देखे, अब हम सेकंड अल्फाबेट में देखें कौन सा आइडिया लग रहा है, तो इसको हम ऊपर से देखते हैं ना। यहाँ पे K है, यहाँ पे H है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 8 है, 11 में से 8 है ना, यानी -3 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा -3 हो रहा है ना। और यहाँ पे अगर हम 8 से यहाँ पे D पे 8 से अगर हम D पे जाएं, 8 से यहाँ पे -4 हो रहा है ना, यहाँ पे -4 हो रहा है। और अगर हम D से Y पे जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा -5 होगा। और अगर हम Y से H पे जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -6 होगा। और अगर हम H से L पे जाएं तो यहाँ पे -7 होगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, -8। वही सिस्टम हमने भी देखा, यहाँ पे देखा कैसे एक क्रम से माइनस होता जा रहा है, हमने आगे के अल्फाबेट को चेक ही नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया ना। अगर हमको एक सीरीज मिल जा रहा है तो फिर हम चेक करेंगे, इस क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे। लेकिन जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर एक चीज हमको मिल गया तो हम चेक करके टाइम क्यों वेस्ट करें, हम आगे चले ना, आगे चले। ठीक है, आइए हम देखते हैं यहाँ पे ना। अगर हम 10 में 7 ऐड करेंगे 17 होगा, और 17 किसका प्लस वैल्यू होता है, हमारा जो 17 प्लस वैल्यू होता है वो क्यूब का होता है। तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे -3 होगा, -4 -5 -6 होता गया यहाँ पे, यहाँ पे -8 हुआ, यानी L का 12 होता है। और 12 में अगर हम -8 करते यहाँ पे 4 होगा, और 4 किसका प्लस वैल्यू होता है, वो D का होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में फिर हम एक आध क्वेश्चन इस पे हम चेक कर लेंगे, और फिर हम एक नए टर्म्स पे जाने वाले हैं। यहाँ पे हमने 2 टर्म्स चेक कर लिए, अब हम 3 टर्म्स के आइडिया को पकड़ने वाले हैं, और वो आइडिया हम कल के वीडियो में देखेंगे ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो इस प्रकार के वीडियो और हमारे हैंड रिटेन नोट आपको फ्री में मिल जाएंगे ना। तो इससे बेटर क्या होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाना, और लास्ट में ये भी हमको बताना कि आपको ये क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी, और कहाँ पे आपको डाउट था वो भी हमें कमेंट में जरूर बताना।